देखी है 50 करोड़ के शुद्ध घी की बहती नदी, देश का सबसे अलग उत्सव। गुजरात पल्ली जहां से भी गुजरी वहां घी की नदियां बहने का दृश्य निर्मित हो गया। गांव की परंपरा के अनुसार इस घी का उपयोग गांव के ही विशेष समुदाय के लोग करते हैं। इस समाज के लोग पल्ली से गुजरते ही बर्तनों में घी भर लेते हैं। कई श्रद्धालुओं द्वारा मन्नत पूरी करने के लिए घी चढ़ाया गया। पांडव काल से चली आ रही पल्ली की ये परंपरा आज भी कायम है। असल में हर साल की तरह इस साल भी रूपाल गांव में घी की नदियां बहती नजर आईं। पल्ली की विशेषताओं में घी अभिषेक प्रमुख है। पल्ली में लाखों श्रद्धालुओं द्वारा लाखों लीटर घी चढ़ाया गया। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक पल्ली आसू सूद नोम के दिन निकलती है। पांडवों के वनवास काल की कहानी से जुड़ी ये परंपरा आज भी कायम है। पल्ली पूरे गांव के 27 चौराहों पर होते हुए पुनः मंदिर पहुंचती है। गांव के सभी चौराहों पर पल्ली पर घी का अभिषेक किया जाता है। हजारों श्रद्धालु पल्ली पर घी का अभिषेक कर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। हालांकि इस बार माताजी के गोख में कबूतरों को देखकर श्रद्धालुओं में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। रखा जाता है। क्या होता है पल्ली? पल्ली एक प्रकार का लकड़ी का ढांचा है जिसमें 5 ज्योत होती हैं। इस पर घी का अभिषेक किया जाता है। सामान्य तौर पर माता की ज्योत में घी अर्पण किया जाता है, लेकिन पल्ली उत्सव में जिस तरह घी का चढ़ावा चढ़ता है वो अनोखा है। नवरात्र के नवमी दशमी की रात मां वरदायिनी की रथ यात्रा पूरे गांव में घूमती है। इस दौरान श्रद्धालु मां के दर्शन करते हैं और बाल्टियां और बैरल भर घी माता पर अर्पित करते हैं। रूपाल गांव में 27 चौराहे हैं जहां बड़े बड़े बर्तनों, बैरल में घी भरकर रखा जाता है। जैसे ही पल्ली वहां आती है, लोग इस घी को माता की पल्ली पर अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते ही ये घी नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिस पर इस गांव के एक खास समुदाय का हक रहता है। इस समुदाय के लोग इस घी को इकट्ठा कर इसे पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ दिन इसी मंदिर में रुके थे। पांडवों से जुड़ी है कहानी। रूपाल गांव की वरदायिनी माता की कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में यहीं आकर रुके थे और अपने शस्त्र छुपाने के लिए उन्होंने वरदायिनी मां का आह्वान किया था। घी का अभिषेक करने पर वरदायिनी मां उत्पन्न हुई और पांडवों को वरदान दिया था। पांडवों ने तब संकल्प किया था कि हर नवरात्रि की नवमी की रात को वरदायिनी माता के रथ को निकालकर उसे घी का अभिषेक करवाएंगे। तब से ये परंपरा चली आ रही है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।